हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर लेटेस्ट जो अपडेट है वो यहाँ पर निकल कर आया है। जो एक ज्वाइनिंग लेटर है वो वायरल हुआ है, जो यहाँ पर भेजा गया है मेरे पास भी एक कैंडिडेट के द्वारा। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके अंदर एक यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग कोर्ट केस। इसका क्या मतलब है? क्या ये ज्वाइनिंग लेटर 2021 वालों का है? और वेटिंग लिस्ट वाले कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी? तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हर प्रकार की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी, चाहे नई वैकेंसी आएगी उसकी भी अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। उससे पहले दोस्तों बता दूं, जॉब एक बहुत ही टीयरिंग प्रोसेस है, बट मैं आपको बोलूं कि आप एक फ्री टेस्ट देके अपने हिसाब का जॉब ले सकते हैं, जैसे कि सार्थक, निशा, शुभम और बहुत सारे छात्रों ने ली है। ये लोग हैं रिलेबल बाई अन अकेडमी के कैंडिडेट। 10 साल के गैप के बाद अपना करियर है वो बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया और रिलेवल के थ्रू यहाँ पर इसमें सफलता पाई। इसी तरह यहाँ पर सार्थक जोशी ने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर कंपनी में जॉब लगाई रिलेवल के थ्रू। शुभम ने भी यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए ब्रेक लिया और यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर में अपनी जॉब है वो रिलेवल के थ्रू पाई है। सिर्फ एक टेस्ट दे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी। फ्रेशर हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अपने करियर सही ट्रैक पर लाना है तो रिलेवल बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। रिलेवल आपको स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी यहाँ पर 800 प्लस कंपनी हायर करती हैं, जिसमें भारत से कहीं से भी हो आप योग्य हो इसके अंदर। और रिलेवल में अब तक 30 करोड़ ग्रोथ के लिए जॉब डिलीवर किए हैं पूरे भारत में। लास्ट मंथ 36 लाख ग्रोथ ऑफ जॉब्स डिलीवर हुए हैं रिलेवल के थ्रू। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि होर्डिंग भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और तो और प्लेस्ड कैंडिडेट को गुडिंग्स भी मिलती है रिलेवल की तरफ से। इसमें से हर महीने टॉप 3 को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट है वो मिलते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही रिलेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें 4 कैटेगरी लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक्स डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अब आप 18 कैटेगरी में टेस्ट दे के जॉब ले सकते हो। अक्रॉस सीट्स, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट, आपकी एचआर, मैनी मोर आपको मिलेगा। मैंने लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। करियर स्टार्ट आपके पूरे करियर की जर्नी डिफाइन करता है। अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ट कंपनियों में अपनी पसंद की जॉब करना चाहते हैं तो आज ही जाएं, रिलेवल पे साइन इन करें और टेस्ट दें। ना कोई डिग्री, ना कोई अनुभव, बस स्किल चाहिए। आज ही देखें। तो दोस्तों, ये यहाँ पर एक ऑफिशियली लेटर है वो यहाँ पर वायरल हो रहा है, जो 19 मई 2022 की डेट का है। 19 मई 2022 की डेट में यहाँ पर ये लेटर डिस्पैच किए गए हैं। और इसमें आप देखते हो वेस्टर्न नवल कमांड ऊपर लिखा हुआ मुंबई में जो यहाँ पर है। इसके अंदर आपका जो मेन जो बात करें हम, तो इंडस्ट्रियल पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट इसके अंदर लिखा हुआ है। जो यहाँ पर अप्रूवल ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी के यहाँ पर जो है उनके द्वारा अप्रूवल है। आपका चीफ स्टाफ ऑफिसर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर है, उसके आधार पर आपको ग्रुप सी नॉन गजेटेड ट्रेडमैन मेट के अंदर यहाँ पर पेंडिंग कोर्ट केस में बताया गया, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केस इफ एनी इन लेवल 1 ऑफ 7 सीफीसी पे मैट्रिक्स पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 बेसिक आपका इसमें रहता है, प्लस अलाउंसेस एज एडमिशनल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि इसके अलावा जो अलाउंसेस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो मिलेंगे। योर पे विल बी फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल और एज पर रूल्स ऑन द सब्जेक्ट। यानी कि इस पे स्केल में मिनिमम जो पे है उस पर आपकी पे स्केल है वो फिक्स की जाएगी। यानी कि 18,000 बेसिक आपका स्टार्टिंग में रखा जाएगा एज एडिशनल एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन laid down in rules and orders governing the grant of such allowances in force for time to time. The details of appointment are एज फॉलोज। तो इसमें यहाँ पर नीचे जो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स है वो दी गई है। और इसमें यह बताया गया डिफेंस में जो भी आपके अलाउंसेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसके आधार पर आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसमें पोस्टेड टू यहाँ पर लिखा गया है आपका मुंबई का एड्रेस। इसमें डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और नाम ये यहाँ पर लिखा गया था और ये हाइड किया गया है। अब ये लेटर कहाँ से निकला है इसकी दोस्तों पुख्ता कोई अपडेट नहीं है। 2-3 कैंडिडेट के द्वारा मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, इसीलिए मैं यहाँ पर समझा कि आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर दे। पर बेसिकली अगर बात करें तो 2021 के जो कैंडिडेट है उनकी अगर ज्वाइनिंग आएगी तो यहाँ पर उसके अंदर मेंशन रहेगा कि वैकेंसी आपकी जो आई थी 2021 की, उसमें आपका जो रोजगार समाचार पत्र में अप्रैल
से 20 अप्रैल तक का जो रोजगार समाचार पत्र है उसमें आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई थी। एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है और ट्रेडमैन मेट की पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन दिया जा रहा है। अब ये मे भी मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे संभावना है, फिलहाल यहाँ पर ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कर सकता, पर जो आपकी वैकेंसी आई थी ट्रेडमैन मेट, आपकी एक इससे पहले जो एक वैकेंसी आई थी जो डिपार्टमेंट वाले जो कैंडिडेट थे वही भर सकते थे, शायद में भी ये लेटर है ये उनका है। और इसमें पेंडिंग कोर्ट केस है वो इसीलिए डला हुआ है क्योंकि एक ग्रुप सी नॉन गजेटेड यहाँ पर स्टाफ इसमें लिखा हुआ ग्रुप सी, तो जो यहाँ पर जो पुराने ट्रेडमैन मेट लगे हुए हैं उनके द्वारा ये फाइल किया गया केस है कोर्ट का कि ग्रुप सी का नाम देके आप ग्रुप डी लेवल 1 में रख रहे हो, तो ग्रुप डी के कर्मचारी कहाँ रहेंगे। तो ये इस वजह से आई थिंक ये कुछ कोर्ट का पंगा है वो कर्मचारियों के द्वारा लिया हुआ है, उन्होंने रिट वगैरह डाली हुई है, इसी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है जो पेंडिंग कोर्ट केस है उसके अधीन आपको यहाँ पर 18,000 बेसिक और आपका जो लेवल 1 पोस्ट के ऊपर है अपॉइंटमेंट भेजा जा रहा है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर वो कर्मचारी केस जीतते हैं तो आपका बेसिक है वो इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज आपका 18,000 यहाँ पर रहने वाला है। तो ये यहाँ पर पेंडिंग कोर्ट केस का मतलब है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे यहाँ पर फिलहाल जितनी नॉलेज है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, और मेरे अनुसार ये लेटर है, ये जो आपकी जो 20 की वैकेंसी आई थी 2019 की और 2021 के बीच में यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी जिसमें एग्जाम हो गए तुरंत उसका सारा कुछ रिजल्ट वगैरह आ गया था क्योंकि उसमें कैंडिडेट बहुत ही कम थे, तो मे बी ये यहाँ पर लेटर है ये उन्हीं कैंडिडेट का है। बाकी अभी क्योंकि जो वेटिंग वाले आए थे उनके लेटर पे भी यहाँ पर 2019 की वैकेंसी का डिटेल्स ऐड था, और 2019 में जब ज्वाइनिंग लेटर आए थे तो उन पे भी 2019 का डिटेल्स ऐड था। तो 2021 के कैंडिडेटों का ज्वाइनिंग लेटर अगर आता है तो उनके ऊपर भी यहाँ पर मेश्योर आपका यहाँ पर जरूर मेंशन रहेगा। बात करें कि कब तक आ सकते हैं जो लेटर, तो फिलहाल आपके जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जो दोबारा से रिजल्ट आया था उनमें कुछ कैंडिडेट बचे हुए थे, तो उनका डीवी अभी स्टार्ट है 3 जून। मैंने यहाँ पर देखा साउथर्न कमांड वेस्टर्न कमांड इनका 3 जून 10 जून के अराउंड यहाँ पर आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है फिलहाल। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आई थिंक आपको जुलाई तक यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना ही होगा। बाकी इसमें बताया गया द पोस्ट इज परमानेंट बट इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन टेम्परेरी बेस। जो आपकी यहाँ पर इसमें बताया गया पोस्ट है वो आपकी स्थाई है, जो पद है वो आपका स्थाई है, पर जो आपका अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर टेम्परेरी बेस पे है। अब इसमें भी आपको काफ़ी कैंडिडेट समझने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं कि वैकेंसी है वो टेम्परेरी बेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये वैकेंसी है ये परमानेंट ही है। पर जो कोई भी कर्मचारी किसी विभाग में अगर आप जाते हो तो उनका जो प्रोबेशन पीरियड रहता है वो 1 साल 2 साल रहता है, लगभग में 2 साल होता है, तो कहीं पे 1 साल होता है, तो उस टाइम तक आपको टेम्परेरी रखा जाता है। यानी कि अगर आप कोई मेजर गलती करते हो या फिर बहुत बड़ा आपका कोई गलती होता है या फिर आपका मेडिकली कुछ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए या कुछ भी मतलब होता है, तो आपको अस्थाई जो यहाँ पर बाहर है वो किया जा सकता है। और उसके बाद में जैसे कि आपका प्रोबेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, परमानेंट पोस्ट मिल जाती है, और 2 साल तक या फिर जो भी आपका टाइम रहता है वो अगर आप जॉब करते हो तो उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर निकालना होता तो डिपार्टमेंट को भी उसके ऊपर 100 बार सोचना होता है, और आपको उसके बेनिफिट्स है वो दिए जाते हैं, या फिर आपका कोई मेजर इश्यू होता है तो ही आपके साथ ऐसा कुछ किया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि टेम्परेरी लिखा हुआ है तो आपकी पोस्ट है वो टेम्परेरी है, ये सभी में लिखा होता है। जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट नए ज्वाइनिंग करते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस में और कुछ हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में वो ज्वाइन करे, उनके अंदर टेम्परेरी यहाँ पर एक बार रखा जाता है, तो इसमें यहाँ पर ये लिखा गया है। बाकी यहाँ पर आपका दूसरा जो पेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें दूसरे पेज में यहाँ पर बताया गया 3 नंबर पर जो पॉइंट है इसमें यहाँ पर बताया गया है आपको जो न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो पेंशन है एनपीएस जिसे हम बोल सकते हैं, एनपीएस बोल सकते हैं, जो यहाँ पर आपकी शेयर मार्केट आधारित पेंशन है, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व किया जाएगा 1 जनवरी 2004 के बाद में। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सिर्फ आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो रेगुलर यहाँ पर सैनिक हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनको सभी को इसी पेंशन के अंदर भर्ती किया जाता है, तो इसमें आपको भर्ती किया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। और आपकी जो नीचे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह है 4 नंबर पे वो बताया गया है कि सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। और यहाँ पर आपके बाकी यहाँ पर ट्रेडमैन मेट इस पे लिखा गया है, और आपका जो पेरा नंबर है कि बिफोर 45 डे डेट ऑफ इश्यू दिस लेटर, यानी कि जो लेटर है आपका 19 मई से यहाँ पर भेजा गया है, तो इससे 45 दिन तक आपको रिपोर्ट करना है। कोई इसमें फिक्स डेट भी नहीं रखा गया है, इस डेट पे आपको जाना है, इसमें आपको 45 दिन के अंदर जाना है। यानी कि अगर आप जुलाई एंड तक भी जाते हो तो आप यहाँ पर इसमें ज्वाइन
कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने अपडेट आपको बता दिया है, वेटिंग वालों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। ज्वाइनिंग अभी यहाँ पर मुझे नहीं लगता 99% तक ये आपके आपके जो साथ वाले कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर है, ये मे बी जो वैकेंसी बीच में आई थी उसी का ज्वाइनिंग लेटर है। बाकी और अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपको भी कोई नॉलेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमें व्हाट्सएप या फिर इंस्टा, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर आप हमें शेयर कर सकते हो। अगर हो सकता है, क्योंकि अपडेट है वो किसी के पास भी आ सकता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।